नहीं रहता। राम के दरबार में चढ़ाया गया दान श्रद्धा का सबसे पवित्र प्रतीक माना जाता है। कोई अपनी पहली कमाई चढ़ाता है, कोई अपने बच्चे के जन्म की खुशी में, कोई बीमारी से ठीक होने की मन्नत पूरी होने पर, और कोई सिर्फ इस विश्वास के साथ कि भगवान के चरणों में रखा गया एक एक रुपया पुण्य का काम करेगा। लेकिन सोचिए, अगर उसी चढ़ावे पर किसी की नजर पड़ जाए, अगर उसी दान पर डाका डलने लगे, और अब मामला और भी गंभीर हो चुका है, क्योंकि पहले चढ़ावा चोरी के आरोप लगे, फिर जांच पर सवाल उठे और मामला अदालत तक पहुंच गया। और अब खबर है कि नई एसआईटी के गठन की तैयारी हो चुकी है, जिसकी कमान एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपी जा सकती है। लेकिन आज देश जिन सवालों का जवाब चाहता है वो बेहद सीधे हैं। पहली जांच निष्पक्ष थी तो नई एसआईटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहली जांच में कुछ छिपाया गया था? क्या किसी के बड़े चेहरे, जो कोई बड़ा चेहरा था, कोई जांच पहुंचने वाली थी उसके पास तक, या फिर करोड़ों श्रद्धालुओं का भरोसा वापस जीतने के लिए अब नई जांच ही आखिरी रास्ता बची है? और इन्हीं सवालों पर आज होगी सीधी, तीखी और बिना लाग लपेट के बहस। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है अशोक तिवारी, और राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी। आप तीनों का, मेहमानों का एचएनएन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सबसे पहले सवाल आपसे ही करूंगा, बीजेपी से करूंगा। कैप्टन साहब, सीधा जवाब दीजिए, अगर पहली जांच पर भरोसा था तो नई एसआईटी की जरूरत क्यों पड़ गई? पहली जांच में कमी थी या किसी को बचाने की कोशिश हो रही थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जब एसआईटी बनाई गई थी उस टाइम भी हमने कहा था कि एसआईटी बनाई है, एसआईटी बिल्कुल जो है ना, जहां तक एसआईटी को जो भी क्लू मिलेंगे लेके आएगी। आम जनता के पास अगर कोई किस तरह के क्लू है तो वो भी जनता एसआईटी को उपलब्ध कराए। हमने डे वन से ही कहा है, शुरू से ही कहा है, और आगे चल के ये भी कहा है कि अगर और भी जांच की जरूरत पड़ी तो हम वो भी कराएंगे। हमने ये कभी नहीं कहा है, हमने तो सीबीआई तक का नाम दिया था। मंदिर को आप लोग राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। अगर पहली जांच पूरी तरह निष्पक्ष और ईमानदारी थी तो नई एसआईटी क्यों? क्योंकि आप लोग पहले भी कह रहे थे कि ईमानदारी से हो रही है एसआईटी की जांच। निश्चित तौर पे वो भी जांच ईमानदारी से हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम इसको भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बिल्कुल आवे करेंगे। ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का है कि और हम ठंडे बस्ते में डाल दें, बिल्कुल नहीं। जो एसआईटी जांच कर रही थी, पहले की जो एसआईटी टीम जो गठित हुई थी उसकी जो जांच में कहीं ना कहीं मतलब अंदेशा है, आपको लगता है? बिल्कुल अंदेशा नहीं है। क्यों नहीं? अंदेशा नाम की कोई चीज है ही नहीं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर आम जनता की तसल्ली के लिए कोई, मतलब आप लोग सिर्फ जनता की तसल्ली के लिए दूसरी जांच करा रहे हैं। अशोक तिवारी जी के पास जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक तिवारी जी। सरकार नई एसआईटी बना रही है, क्या आप इसे सच तक पहुंचने की ईमानदारी कोशिश मानते हैं, या पहली जांच पर सरकार का अविश्वास? अगर पहली जांच ठीक थी तो नई एसआईटी क्यों? देखिए सर, लोकतंत्र है देश में जी, उत्तर प्रदेश में। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, ये आप भी मानते हैं और सभी लोग मानते हैं। भाजपा को भी आखिर मानना ही पड़ता है जी। सच्चाई सर ये है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक होता है दाल काली होती है, एक होता है पूरी दाल ही काली होती है। तो यहाँ तो पूरी दाल ही काली है, पूरी की पूरी एसआईटी पर ही क्वेश्चन मार्क उठ गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा या न्यायालय ने कहा या कैसे किया, ये भी एक विषय है। लेकिन अगर विषय नहीं है, अगर दाल काली नहीं है तो दोबारा क्यों करनी पड़ी? इसका मतलब है पहली एसआईटी की जांच सही नहीं है, भरोसा नहीं है, न कोर्ट को भरोसा उस पर है, न जनता को भरोसा है। जहां पर जनता का भरोसा उठता है वहीं पर कोर्ट आता है। तो जनता को लुभाने के लिए ये एसआईटी की टीम बनाई गई है दोबारा? लुभाने की बात छोड़िए, फिर दूसरी एसआईटी बनाई गई है। देखिए इसका हाल क्या होता है, दूसरी एसआईटी का भी क्या हाल। आखिर है तो एसआईटी एक एसआईटी हो या दूसरी एसआईटी हो, आज क्या हाल होता है। तो आपका कहना है कि गुमराह किया जा रहा है जनता को? अरे सरासर जनता को धोखा दिया जा रहा है, जनता के छाती पर मूंग दली जा रही है। भगवान श्री राम के मंदिर का घोटाला, इस चढ़ावा चोरी सामान्य घटना नहीं है, जिसमें संघी शामिल हैं, आरएसएस के बड़े बड़े नाम जो नामित किए गए थे जो है ट्रस्ट में। आज जो है भाजपा के लोग जो कि बहुत करीब से कार्यालय बनाए हुए थे राम मंदिर को। सवाल इस बात का है, आखिर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार राम मंदिर जा रहे थे, उनके कानों में बात नहीं पहुंची। कैसे नहीं पहुंची? सामान्य घटना नहीं है, असामान्य घटना है और बड़ी घटना है, जिसका संज्ञान सरकार ने तब लिया जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही, सामने बात लाए। जब चावा चोरी की बात कही तब भी लोग नहीं मान रहे थे। चलिए अशोक जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अनिल गर्ग जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल गर्ग जी के पास जाऊंगा। अनिल जी, अगर नई एसआईटी भी वही निष्कर्ष देती है जो पहली जांच ने दिए थे, तो क्या विपक्ष को चुप हो जाना चाहिए? और अगर नई एसआईटी बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है, तो क्या सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए? ऐसा है, अभी मैं भी सुप्रीम कोर्ट का ही फरमान पढ़ रहा था कि आखिर उन्होंने कहा क्या है जी। अभी तो नई एसआईटी गठन कर दी जाए ऐसा तो कोई आदेश उन्होंने दिया नहीं है मेरी जानकारी से। उन्होंने इसकी संभावनाओं के लिए पूछा है और जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील है उन्होंने कहा कि ऑलरेडी एक एसआईटी है, तो उन्होंने कहा है कि आप जरा पता करके बताइए नेक्स्ट डेट में जो 27 जुलाई को है, क्या हम नई एसआईटी एक गठन कर सकते हैं जिसमें पुराने एसआईटी के लोग भी हो, क्योंकि उनको तथ्य की जानकारी हो, लेकिन इस एसआईटी का नेतृत्व वो आदमी करे जिसको अनुभव हो इस तरह की जानकारी करने का, क्योंकि ये राजनीतिक मामला नहीं, ये एक आर्थिक अपराध का मामला है। और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अगर इस जो एसआईटी अभी दोबारा पुनर्गठित की जाए और उसका कमान संभाले तो अच्छा है, और पुराने जो एसआईटी गठित थी उसके लोग भी उसमें शामिल हो। यानी मेरा क्या कहना है आलोक जी, पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी नई एसआईटी बनाने का कोई आदेश पारित नहीं किया, उन्होंने इसके बारे में राय ली है। और तुषार मेहता जी ने कहा है, जो इनके वकील है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के, कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऑलरेडी एक एसआईटी है, आप उसकी रिपोर्ट्स देख लीजिए, लगता है कि है तो हम दोनों को शामिल करके नई एसआईटी भी बना सकते हैं। और 27 तारीख को इस बारे में दोबारा बात होगी और 27 तारीख को जो मौजूदा एसआईटी है वो भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी आखिर उन्होंने किया क्या। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने महत्वपूर्ण बात की है जो आलोक जी जो भूल रहे हैं, उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एक आर्थिक अपराध है और अपराध को अपराध की तरह से डील करना चाहिए, इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि लोग राम मंदिर पे आस्था की बात कर रहे हैं, आस्था पे चोट की बात कर रहे हैं, राम मंदिर पे चोट की बात कर रहे हैं, धर्म पे चोट की बात कर रहे हैं, सनातन के खतरे की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अस्तित्व में आया है, राम जन्मभूमि अंदर विद्यमान है, लोगों की राम मंदिर में उतनी ही आस्था है, लोग अभी भी भारी संख्या में आ रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से जो उनको लगता है राम जी को अर्पित कर रहे हैं और राम जी उनको ग्रहण भी कर रहे हैं। यहाँ तक सब वैसे ही है जो कुछ वैसा था। चलिए कैप्टन साहब, सर मैं आपके पास फिर आऊंगा। जी आपके पास फिर आऊंगा। कैप्टन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब, नई एसआईटी बनने से पहले तक जो जांच हुई, क्या उस पर अब भरोसा किया जाए या उसे पूरी तरह से नाकाम माना जाए? मतलब जो पहले जो एसआईटी ने जो जांच करी थी, जो रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को, उसको पूरी तरीके से नाकाम मान लेना चाहिए जनता को? आखिर जनता किस पर विश्वास करे? देखिए, आपने थोड़ी सी हमारी बातों को, जो मैंने कहा था आपने उसको घुमा दिया, आपने अपने हिसाब से उसको बना दिया। हमने कहा था कि मैं घुमा फिरा नहीं रहा हूं, मैं घुमा फिरा नहीं, क्योंकि ये सरकार सवाल नहीं कर रही है, ये मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, ये जनता के सवाल है। जनता के जो सवाल है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सर। तो मैं क्योंकि तो ये कह रहा हूं कि करोड़ों लोगों का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। आप करोड़ों लोगों का सवाल आप कह रहे हैं, मगर आप हमारे सवाल को तो ना घुमाए फिराएं। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि हम जनता की संतुष्टि के लिए जो है ना दूसरी एसआईटी लेके आए। हमने कहा कि एसआईटी हमारी बिल्कुल काम अच्छा कर रही है और अभी तक जो उसने जांच की, अरे जो पहले अच्छा कर रही थी तो दोबारा एसआईटी की टीम क्यों गठित कर दी गई? नहीं भैया, ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो कहीं ना कहीं लापरवाही थी, आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो लापरवाही होगी। 1% नहीं, ये आप कह रहे हो कि लापरवाही थी, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल मैं पूछ रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। कोई लापरवाही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि दूसरी कराई जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने दूसरी भी मंजूर कर ली, हमें क्या दिक्कत है? हम जब काम जब बिल्कुल सही कर रहे हैं। जी बोलिए, आप बोलिए। जितने भी दोषी है हम उनको पकड़ रहे हैं, और जो भी दोषी है बचेंगे नहीं। हम शुरू से कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक और एसआईटी की बात करी है, हमें वो भी मंजूर है। हम कब कह रहे हैं कि नहीं करेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्या आप सीबीआई की जांच कराएं, हम वो भी कराएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल खुद चाह रहे हैं कि इसमें कोई दोषी बचना नहीं चाहिए।
तो इसमें ये बात तो हो ही नहीं सकती कि पिछली सही नहीं थी, अब दूसरी इसलिए बनाई गई। तो ये बातें ना आप करें, क्योंकि मेरे साथ देखिए पहले देखिए एसआईटी की रिपोर्ट ना जनता ने देखी, आप लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, सरकार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन जनता तो जवाब चाहती है, जनता साक्ष्य चाहती है, जनता न्याय चाहती है। अनिल गर्ग जी के पास जाऊंगा। अनिल जी आप बताइए मुझे, जब किसी मामले में जांच एजेंसी बदलनी पड़े तो क्या जनता का भरोसा पहली जांच से अपने आप नहीं उठ जाता? क्या यही सबसे बड़ा सवाल नहीं है? आप बताइए मुझे। आलोक जी थोड़ा सा इसमें संशोधन। हाँ सर, आप मुझे समझाइए, मेरे दर्शकों को भी समझाइए, मैं समझना चाहता हूं। क्या संशोधन चाहता हूं कि एसआईटी जो पुनर्गठन एसआईटी की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक और बात उन्होंने कही है सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा है जो वरिष्ठ अधिकारी, क्योंकि इस जो पहले एसआईटी गठित है ये भी वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई है, तो ये सारे भी उस एसआईटी में रहने चाहिए, क्योंकि उनको केस के बारे में ज्यादा पता है। अगर इन वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता पर शक होता, इनकी ज्ञान पर शक होता, इनकी योग्यता पर शक होता, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती कि इसको तो उनको शामिल करना ही करना है, जो दूसरी एसआईटी भी आप तो करने की बात हम कर रहे हैं जी। तो इसलिए एसआईटी बदलने की बात नहीं है, एड ऑन होने की बात हो रही है। ये एसआईटी ने अभी तक क्या किया है वो 27 जुलाई को वो पेश करे, और इस एसआईटी को पुनर्गठित करते हुए इन सबको साथ में लेते हुए कुछ और लोगों को जोड़कर आगे की कार्रवाई की जाए। ये बात मेरी जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो इसलिए ये अभी जो एसआईटी थी अच्छी थी, खराब थी, अयोग्य थी, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। इस एसआईटी के साथ और क्या एड ऑन करके किया जा सकता है ताकि मामला जल्दी से जल्दी अपने अंजाम तक पहुंचे, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप इसको धार्मिक चश्मे से ना देखें, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें, इसको एक आर्थिक अपराध के चश्मे से। एक अपराध हुआ है, चोरी हुई है, और चोरी में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको पकड़ा जाए, और एसआईटी भी ये काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी ये काम कर रही है। अब बार बार इसमें ये कहना कि जो ट्रस्ट बनाया था, जिन्होंने राम मंदिर बनवाया था, जिन्होंने ट्रस्ट बनाया था, वो इसके दोषी है, गलत है। जो भी चोरी का दोषी है, जो भी का मतलब जो भी, उसमें चाहे वो ट्रस्ट के लोग भी शामिल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उनकी अज्ञानता भी हो सकती है। देखो, एक होता है कि आपकी अयोग्यता थी कि आप ऐसा कोई पैरामीटर, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बना सके जिससे चोरी रुके, तो ये आपकी अयोग्यता हो सकती है, लेकिन आपकी संलिप्तता नहीं हो सकती। आप चोरी में भागीदार है, इसको नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है कि आपने जो आपको काम दिया गया था एक मैकेनिज्म बनाने का, एक एसओपी बनाने का, आप उसको नहीं बना पाए, या एसओपी जो बनाए उसको आप क्रियान्वयन नहीं करा पाए, तो आप इस पद के ठीक योग्य व्यक्ति नहीं है, हम दूसरा लाएंगे, तो ठीक है, इसको मान लेते हैं। या दूसरा कह सकते हैं कि आपके रहते हुए यहाँ चोरी हुई तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये भी ठीक है। लेकिन ये कहे कि आप भी चोर है, ये गलत होगा, जब तक ये ना साबित हो जाए कि चोरी में उनका कोई सीधा हाथ है या नहीं। और एसआईटी इसी पे काम कर रही है, और इस एसआईटी को बदलने की कोई बात नहीं हुई है। इस एसआईटी को पुनर्गठित करके एड ऑन करने की बात हुई है, और ये भी स्पेशली कहा गया है इस एसआईटी में जो अफसर लोग थे उनको नई जो पुनर्गठित एसआईटी होगी उसमें भी जरूर शामिल किया जाए। अगर अयोग्यता की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट ये बात नहीं कहता कि उन अफसरों को जरूर शामिल करें। एक बात है। दूसरी बात है कि एसआईटी 27 तारीख को अपनी रिपोर्ट देने वाली है, उसी से पता चल जाएगा एसआईटी अब तक कहां तक पहुंची है, कितने लोगों तक वो पहुंच गई है, और अभी तक और क्या पता लगाना बाकी है। मुझे लगता है 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को तो बहुत दूर नहीं है, अगले 6 दिन बाद इस पर ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे और समझ पाएंगे आज हम कहाँ खड़े हैं। अभी और कुछ जांच बाकी है या तथ्य सारे देख लिए गए हैं, चोरी रुक चुकी है, और जो अभी तक चोरी हुई है उसके अपराधी पकड़े जा चुके हैं। मुझे लगता है 27 तारीख तक हम सब लोगों को इंतजार करना ही चाहिए। चलिए कैप्टन साहब के पास जाऊंगा। कैप्टन साहब सीधा जवाब देना मुझे, क्योंकि राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप। हाँ सर, मुझे मौका दे दीजिए। अशोक जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अशोक जी अशोक जी नंबर है सर। हाँ अरे अशोक जी, नंबर की कोई बात नहीं है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं बिल्कुल। अच्छा चलिए, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं तुरंत बोलना चाहता हूँ ना। हाँ बोलिए, तुरंत बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए जी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भाई साहब ने जो कहा है, गर्ग जी ने जो कहा है कि आखिर कोर्ट को पुनर्गठित करने का क्यों गाइडलाइन जारी करना पड़ा, उसमें कुछ कमी थी, कोर्ट को भरोसा नहीं था, तभी तो एड ऑन किया। उसमें आप एड ऑन की बात मान रहे हैं, एड ऑन किया, उसने कहा पुलिस की उच्च अधिकारी का कमान सौंपी जाए। ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी? ऐसी बात तब कहनी पड़ी जब लगा कोर्ट को कि जनता को भरोसा नहीं है इनके एसआईटी पर, एसआईटी की जांच पर, उसके गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। उनको मजबूरन गाइडलाइन जारी करता है कोर्ट, कोई कोर्ट बहुत खुश होकर नहीं जारी करता है। सच्चाई ये है, जनता के सामने आ चुकी है, वो एसआईटी काम नहीं कर पा रही ठीक से, इसलिए नई एसआईटी का गाइडलाइन जारी किया,
नई एसआईटी को नए तरीके से रखने की बात कही, जो रखी जा रही है। आखिर एसआईटी ही तो है, अगर फिर काम नहीं कर पाएगी जनता का भरोसा उठेगा। बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को, जो ट्रस्ट के लोग हैं, संघी लोग हैं, जो बड़े संघी हैं, उनको बचाया जा रहा है। साफ साफ जनता में, जन चर्चाओं में बात है, गलियों में है, मोहल्लों में है, चाय की दुकानों पर आकर चर्चा का विषय है आज कि बड़े बड़े नाम को बचाया जा रहा है, छोटे नामों को रखा जा रहा है कि बड़े बड़े नाम और बड़े नामों का खुलासा कर देंगे। अगर वो सामने आएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, तो और भी बड़े बड़े नामों का, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, चाहे यूपी में हो चाहे केंद्र में हो, उनके नाम सामने आ जाएंगे। इसलिए बचाया जा रहा है उनको। जी सर। तो कैप्टन साहब के पास जाऊंगा। क्या भदौरिया जी, राम मंदिर पर राजनीति करते वक्त बीजेपी सबसे आगे रहती है, लेकिन जब सवाल राम मंदिर के चढ़ावे का उठे तो जवाब देने में असहज क्यों दिख रही है? आप बताइए मुझे, आखिर किस बात का डर है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जवाब देने में पीछे नहीं है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रही है। हाँ। और चोरी करी चोर जो पकड़े जा रहे हैं उसमें एक भी भारतीय जनता पार्टी का कैप्टन नेता साहब, मैं का सरकार के है। बयान की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ नहीं रहा, मैं वजह पूछ रहा हूं, क्योंकि नई एसआईटी किसी कारण से ही बनती है। अगर नई एसआईटी का बनी है, उसका गठन हुआ है, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। वो कारण क्या है? पहली जांच में क्या कमी थी, वो बताइए दर्शकों को। देखिए कि नई एसआईटी नहीं बनी है, नए लोगों को उसी एसआईटी में शामिल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुल के कहा है कि जो नए आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, उनको उसमें शामिल किया जाए, इनसे और आपको सपोर्ट मिलेगा, ये थोड़ा और बेहतरीन काम करेंगे। नई एसआईटी नहीं, एसआईटी वही है, मगर उसमें कुछ नए लोग शामिल करे जा रहे हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल करे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि आप जो कह रहे हैं कि जनता, पूरा देश राम के ऊपर जिस तरह से पहले विश्वास कर रहा था, जिस तरह से पहले दर्शन करने जा रहा था, आज भी कर रहा है। अगर दिक्कत किसी को है तो राम मंदिर तो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, क्योंकि राम मंदिर एक सिर्फ मंदिर नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में चढ़ावे को लेकर उठा हर सवाल सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक और सामाजिक जवाबदेही का भी सवाल बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सम्मानित मेहमानों का। बीजेपी से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी, आपने अपनी बात रखी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।